हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हैक्स पर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। क्या है? आज हम जो सीखेंगे वो है कि हम किसी भी नंबर का घनमूल कैसे निकालें, और ये हम फाइंड करेंगे जस्ट इन 2 to 5 सेकेंड्स। मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपको 2 to 5 सेकेंड्स लगने वाले हैं अगर आपने ये मज़ेदार ट्रिक अगर आपने सीख ली है। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो अगर मैंने आपको बता रहा हूँ वो अगर आपने अच्छे तरीके से अगर आपने ये सीख लिया है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में विद इन 2 to 5 सेकेंड्स ही लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। इसके लिए 2-3 चीज़ बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो मैं बताता हूँ एक एक करके आपको। सबसे पहला कि आपको 1 से लेकर, आप ध्यान दो कि आपको लेकर 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपने पढ़ा है, आपने याद भी किया होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हो गई, ठीक। अब दूसरी बात कि आपको देखो, जैसे 1 का क्यूब हमें निकाला, 1 आया, ठीक। अगर मैं बात करूँ 3 का क्यूब तो 27 आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 7 का क्यूब तो 343 आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ यूनिट डिजिट याद रखने हैं। जैसे 1 का क्यूब हमें निकाला, 1 आया, तो इसका यूनिट प्लेस कितना है, इकाई अंक 1, ठीक। अगर मैं बात करूँ 3 का क्यूब तो कितना है, 27। तो आपको बस याद रखने हैं यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, बस उसे याद रखने हैं। देखो यहाँ पे कितना है, 7, ठीक है। तो बस ऐसे आपको यूनिट प्लेस सिर्फ नंबर्स याद रखने हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये मैंने जो मार्क कर दिए नंबर्स को, दिख रहा है आपको अच्छी से, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि हर एक नंबर का क्यूब का करने पर जो नंबर्स आते हैं उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, आपको बस ये याद रखना है। अब आते हैं, अब आप इस चीज़ों को याद कैसे करोगे, तो इसका भी एक शॉर्ट मेथड्स है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो 1 का देखो, ठीक है, 1 कैसे याद रखो, तो अपने पर 1 आया तो 1 का तो 1 सेम होगा, इसे आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप देखो 4 का हमने क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे भी 4 आ रहा है। अगर आप 5 का क्यूब करो तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 5 ही आ रहा है। 6 का क्यूब करो, देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे भी 6 ही आ रहा है। आप बात करो 9 का क्यूब करो, देखो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 9 ही आ रहा है। और 10 का क्यूब करो तो यहाँ देखो, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 0 है और यहाँ भी 0 आ रहा है। चलो ये चीज़ तो हमें याद नहीं करनी है, ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है, ये चीज़ याद हो जाएंगी। अब क्या बचता है, क्या आपको यादें करनी है, ये देखो। देखो 2 का क्यूब कितना है, 8, कैसे याद करो। 2 में कितना ऐड करोगे कि 8 आएगा, 2 में कितना ऐड करोगे कि 10 आएगा, सॉरी 8 नहीं 10। 2 में कितना ऐड करोगे कि 10 आएगा, तो क्या करते हैं 8। 3 में कितना ऐड करोगे कि 10 आएगा, 7। 7 में कितना ऐड करोगे कि 10 आएगा, 3। 8 में कितना ऐड करोगे कि 10 आएगा, तो 2। बस सिंपल ये फंडा याद रखना है। देखो कैसे, अब देखो इसको कैसे याद करो। देखो 2 और 8 ये आपस में स्वैप होते हैं, ठीक है। अगर 2 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, तो 8 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। ये दोनों आपस में स्वैप हैं। सिमिलर देखो सेम पैटर्न आपको दिखेगा कि 3 और 7, 3 का अगर आप क्यूब निकालो तो उसके यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, तो सिमिलर अगर आप 7 का क्यूब निकालो तो उसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। बेसिक चीज़ ये इतनी याद होनी चाहिए, ठीक है। इतना याद हो गया। अब देखो, अब हम चलते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, देखो बेसिक से एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से कैच करना। देखो अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ कि बताओ 79507, इसका अगर मैं कहूँ कि आप मुझे इसका क्यूब रूट बताओ तो कितना आएगा आंसर। देखो अगर आपको नहीं आता है तो आपने इसे सॉल्व किया होगा, आई थिंक क्लास 9 में आपने इसे सॉल्व किया होगा, ठीक है। बड़ा लंबा चौड़ा मेथड्स होता है, आप करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 to 5 सेकेंड आपको नंबर्स आ जाएंगे एग्जैक्टली। देखो कोई एकदम कम समय लगेगा। देखो क्यूब है, कितना है यहाँ पर, देखो क्यूब है तो 3 नंबर इधर से अंडरलाइन कर लो, 3 है ना, तो यहाँ अंडरलाइन करो 3। पहली बात ये आ गया। अब देखो लास्ट में क्या है, 7। अगर लास्ट में 7 है तो देखो 7 जब जब भी होता है 7 तो क्या नंबर्स होता है, 3।
यानी यहाँ एक जो नंबर होगा वो 3 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। अब यहाँ पर नंबर 2 डिजिट भी हो सकता है और 3 डिजिट भी हो सकता है और 1 डिजिट भी हो सकता है। अब ये कैसे फाइंड करोगे? देखो 507 तो हमने एक पेयर बना लिया था और इसके अलग से हमने क्या फाइंड किया, यूनिट डिजिट 3 आ गया। ओके, समझ गए। अब क्या बचा देखो, अब हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है। ठीक है, क्या बचा है? 79। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है 79। अब देखो 79 कहाँ पर आ रहा है, किस नंबर्स के बीच में आ रहा है? यहाँ देखो, ध्यान दो, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। कितना है? 79 है, 64, 125, यानी इसके बीच में कहीं पर 79 होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर कहीं 79 आ रहा होगा इन नंबर के बीच में। अगर नंबर यहाँ पर है तो छोटा नंबर लिखो। क्या लिखेंगे? इधर नंबर इनके बीच में आ रहा है तो हमेशा इस नंबर को लिखो, छोटे नंबर्स को। तो इसका आंसर कितना है? 43। सिंपल। आप सबको समझ आया? अगर आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं आपको टाइम देता हूँ, 5 सेकंड आपको दूंगा। ठीक है, 5 सेकंड नहीं, मैं आपको दूंगा टोटल 10 सेकंड्स। देखता हूँ आप कितनी जल्दी करते हो। और आप इसे सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। देखो, जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने एक अगला एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप मुझे बताओ, जो नंबर है हमारे पास वो है 140608। इसका मैं क्या फाइंड करना है? इसका मैं फाइंड करना है क्यूब रूट। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहला पहला स्टेप हमारा क्या था? सबसे पहला स्टेप हमारा था कि लास्ट से क्यूब है ना, क्यू रूट निकालना है ना, 3 है ना, तो लास्ट से 3 डिजिट को मार्क करो। देखो लास्ट में क्या है? 8। अब देखो याद करो 8 का, 8 का है तो क्या होगा? मैंने क्या कहा था? सिर्फ 2, 3, 7 और 8 के यूनिट प्लेस चेंज होते हैं। ठीक है, बाकी सबके एच सेम रहते हैं। तो देखो 2 का क्यूब है, 8 है ना, लास्ट में 8 है तो क्या होता है? 2, यानी यहाँ पर तो 2 आएगा। ठीक, ओके। अब बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? देखो 140 है। देखो 140 कहाँ आ रहा है? किनके बीच में आ रहा है? ऊपर से ऊपर से ऊपर देखो, यहाँ का 140 आएगा। 125 और 216 के बीच में कहीं 140 आने वाला है। तो जब भी अगर नंबर इनके बीच में आए तो हमेशा छोटे नंबर को लो, यानी 52। ये इसका हो गया सही आंसर। आप इसे चेक करना। चलो अब मैं आपको एक और देता हूँ आज के लिए आखिरी सवाल। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। और जो ये नंबर है, ये नंबर है हमारा 456533। ठीक है, चलो इसके आप सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आप ये भी बताना कि आपको इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही मज़ेदार और ये शानदार ट्रिक है। ठीक है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मैं कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इसे 2 to 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।